हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिवीजन के ऊपर और आपको क्यों बार बार रिवीजन करना चाहिए किसी भी टॉपिक का। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है रिवीजन से रिलेटेड, आज मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के बिना वो अधूरा माना गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको वो एक बार पढ़ता है तो वो सारी की सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा तो वो कोई एक आधा होगा। तो ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए आज आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल दूसरा पढ़ेंगे, तो अगले दिन दूसरे टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछला टॉपिक जो आपने पिछले कल पढ़ा हुआ था उसको ओवरव्यू दे लीजिए। ओवरव्यू का मतलब ये होगा कि अगर आप उस चीज़ को हल्का हल्का भी देखेंगे कि मैंने कल ये चीज़ पढ़ी थी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी। अगर आपको पिछले दिन उस चीज़ के ऊपर कोई डाउट था तो अगले दिन आप उस चीज़ को रिमाइंड करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत माइंड पे थोड़ा प्रेशर बन के वो चीज़ याद रह जाएगी कि अच्छा ऐसे था। अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं वहीं पे और अगला टॉपिक ले लेते हैं अगले दिन, और उससे अगले दिन आप फिर से कोई और टॉपिक ले लेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं आपकी बुक, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब से आप फिर से अपनी बुक को देखेंगे तो आपका लगेगा कि नहीं, ये तो फिर से आप ज़ीरो पे ही आ गए। तो फिर आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो टाइम वेस्ट की बात है। बिकॉज आप जब फिर से स्टडी करने लगेंगे तो आपको फिर से ज़ीरो से करनी पड़ेगी, तो आपका ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है। सो मेरे सजेशन से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ के रोज़ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे पिछले कल का रिवीजन करिए और संडे को उस चीज़ का ओवरव्यू लीजिए। एंड नेक्स्ट मैं खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मतलब हमारी 2021 में हमारा हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का ग्राउंड एंड देन पेपर हुआ था। तो मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस था, तो मैंने क्या किया था कि मतलब मैं पढ़ रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मेरी तैयारी चल ही रही थी। तो मैंने 1 महीना था हमारे पास कि पेपर की तैयारी करने के लिए। ग्राउंड के बाद 1 मंथ मिला था हमें। तो मैंने सब चीज़ें एक बार ही पढ़ ली, जीके, रीजनिंग, जो भी मेरे पास जो टॉपिक रहते हैं, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जो भी, उसको उन सभी को मैंने एक ओवरव्यू जो मैंने देना था, जो मैंने पढ़ा था वो दे दिया था। और उसके बाद जो मैंने था वो मैं बस ऐसे पढ़ने बैठ जाती थी, लेकिन पढ़ने के टाइम मैंने कुछ करना नहीं, बस ऐसे एक टॉपिक पकड़े रखना और पूरा दिन उसके पास बैठे रहना और कुछ नहीं करना होता था। बस उसको मतलब खुद को धोखा दे रही थी। एंड देन जब मैं गई पेपर देने, शायद हमारा अक्टूबर या नवंबर में वो पेपर था, मेरे को अब इतना याद नहीं है। तो फॉरेस्ट गार्ड का मेरा पेपर था वो, और मैं पेपर देने गई। तो पेपर तो इतना इजी आ रखा था, लेकिन वो उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी ऐसे थे कि मेरे ऐसा नहीं था कि मेरे को नहीं आते थे, लेकिन उसके साथ जो मतलब उन्होंने पूछा क्या हुआ था और मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी जो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि आंसर मेरे को ऐसे लग रहे थे चारों के चारों सही है, क्योंकि ज़्यादा रिवीजन करी नहीं थी और जितना मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैंने रिवीजन नहीं करी थी, और ऐसा लग रहा था ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। तो मतलब मेरी उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुई थी। उसके बाद मेरे को पता चला था कि नहीं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फिर उसमें मेरा रिज़ल्ट वैसा ही आया था, क्योंकि मेरा पेपर वैसा ही हुआ था। तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी फिर फॉरेस्ट गार्ड में। मेरे को तो पता भी नहीं है उसमें मेरे कितने नंबर आए थे, बस इतना पता था कि मैं उस चीज़ में फ़ेल हो चुकी थी मेरा फॉरेस्ट गार्ड में। तो मेरा बस आपको ये बोलने का मोटिव है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, पर रिवीजन के ऊपर उतना ही ध्यान दो जितना आप टॉपिक्स, जैसे अब कल के टॉपिक को पढ़ना है तो रिवीजन के ऊपर भी आप उतना ही ध्यान दो। क्योंकि अगर आप रिवीजन को निगलेक्ट करेंगे कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा, मेरे को तो सब आता है, एक बार मैंने पढ़ ली है बुक, अब मैं लास्ट मंथ या पेपर के 2-3 मंथ पहले ही इन चीज़ों को दोबारा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता है कि आप 1 बारी या 2 बारी या 3 बारी जीके को पढ़ते हैं और आपको वो चीज़ एज इट इज़ आपको याद रह जाती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीके तो ऐसा है कि किसी किसी का जीके अच्छा भी होता है, उसको याद रह भी जाता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बार बार रिमाइंड करते रहेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि लास्ट टाइम आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप 1-2 बारी पेपर से पहले 2-3 बार 2-3 रिविजन्स देंगे, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। सो मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि आप रिवीजन को ज़्यादा लाइट नहीं लाने, क्योंकि रिवीजन के बिना आपका पेपर अधूरा या आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।